दोस्तों, इन छठवीं मुहर्रम में खुशामदीद जनाब। हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरमानों का खून कर दिया है, बल्कि उनकी पॉलिटिकल रिवाइवल की तमाम तर उम्मीदों के ऊपर भी पानी फेर के रख दिया है। और इस हवाले से एक अहम तरीन बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया गया है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुसूसी तौर पर प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए ये बात बावर करा दी गई है कि जनाब, अगर आपने सियासत करनी है तो आपने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सियासत करनी है। अगर आपने जलसा करना है तो कानून के दायरे के अंदर रह के जलसा करना है, और जलसे के लिए जो ज़िले इंतजामिया की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। किसी भी तौर पर मन मानी की कोई इजाजत नहीं होगी। और ऐसा करना मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसके जरिए वो जलसा करते हैं तो भी फंसते हैं, और जलसा नहीं करते तो भी फंसते हैं। और इसके हवाले से ये बात बहुत ही आसानी के साथ कही जा सकती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे खाई है और पीछे दरिया है। आगे बढ़ते हैं तो भी तबाही यकीनी है, पीछे हटते हैं तो भी तबाही यकीनी है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए जाने वाले बिल के अंदर ऐसे कौन से नकात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए जहर कातिल साबित हो सकते हैं, और इस बिल के कौन कौन से नताइज सामने आ सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पर छुरी चलाई गई है, और वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है मामला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के शक्ल के अंदर, उनके चेहरे मुबारक के अंदर अपने लिए एक नए सियासी अब्बू को तलाश कर रही थी। और सियासी अब्बू इस वक्त जो है वो अपनी इस गायबाना औलाद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता वो उनको कभी थपकी भी देते हैं और कभी चपत भी करा देते हैं, और यही सूरत हाल हमने इस वक्त भी नजर आ रही है, जहां पर असद कैसर साहब बरमला इस बात का इजहार करते रहे हैं। और उन्होंने एक से ज्यादा टीवी टॉक शोज में इस बात का इजहार किया है कि नूर आलम साहब, जो कि जमीयत उलमाए इस्लाम के रुकने कौमी असम्बली हैं, उनकी तरफ से प्राइवेट मेंबर्स डे के मौके पर जो आईनी तरामीम के मुसवदे जमा कराए गए थे, बकौल असद कैसर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि जनाब, हम ये बिल वापस ले लेंगे, और इन बिल्स को वापस लेते ही जनाब ये जो आईनी तरामीम का शोरो गुबा है यह ख़त्म हो जाएगा। हैरत की बात यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर आज कौमी असम्बली में नूर आलम साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन आईनी तरामीम के मुसवदे न सिर्फ कौमी असम्बली में बनफ़्से नफीस पेश किए हैं, बल्कि हर बिल पेश करने के साथ उन्होंने तवील तकरीर भी की है, और उनके हर बिल को जो कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक था उसको स्पीकर नेशनल असम्बली ने कायमा कमेटी में हतमी मंजूरी के लिए भिजवा भी दिया है। और सबसे बढ़कर ये कि इस सारी सूरत हाल में जमीयत उलमाए इस्लाम के तमाम अरकान जो उस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे, मजाल है उसमें से किसी ने भी नूर आलम साहब से इस बात का जिक्र किया हो कि जनाब आपको पार्टी पॉलिसी के ऊपर चलना चाहिए था, या जनाब पार्टी पॉलिसी जो है वो ये है कि हम इन बिल्स को तस्लीम नहीं करेंगे। सब ने जनाब अपनी जुबानों पर ताले लगाते हुए नूर आलम साहब को ये बिल पेश करने की इजाज़त दी। इसका मतलब ये है जनाब कि आईनी तरमीम के हवाले से ना सिर्फ गेम ऑन है, बल्कि ये गेम आगे बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। और ख़ास तौर पर इन बिल्स के अंदर जो कि नेशनल असम्बली में पेश किए गए हैं, एक ऐसा बिल भी है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान समेत सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जज साहिबान पर बिजली बनकर गिरने जा रहा है, क्योंकि इस बिल के तहत किसी भी हवाले से गैर मुल्की शहरियत जो है वो महकमा अदल से वाबस्ता शख्सियात, और ख़ास तौर पर वो शख्स जो मुनसब की कुर्सी पर बैठता हो, वो उसका अहल नहीं होगा। यानी जिस शख्स की भी दोहरी शहरियत है, जिसके पास भी ड्यूअल नेशनैलिटी है, या जिसके पास भी कोई ग्रीन कार्ड टाइप कोई चीज़ है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जनाब उसको अपनी नेशनैलिटी को भी छोड़ना होगा, या उसको अपनी जजी की कुर्बानी देना होगी। और ये जो हार्ड टास्क है
इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का 2 जज साहबान और 2 जज साहबान सिंध हाई कोर्ट के ऐसे हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी मौजूद है, और इस हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा भी कराई जा चुकी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ नूर आलम साहब ने आर्टिकल 184(3) में भी तरमीम से मुतल्लिक आईनी तरमीमी बिल मजरिया 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने इस बिल को कायमा कमेटी के सुपुर्द भी कर दिया है। इस बिल में ये बात कही गई है कि वो तमाम मुकदमात जो 184(3) की कैटेगरी में आते हैं उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच सुनेगा। 9 से कम जो है बेंच वो इन केसेस की समाअत नहीं करेगा, और मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर कर सकेगा, और मुजवजा तरमीम के तहत फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। यानी अगर 9 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है तो इसके ऊपर अपील 11 रुकनी बेंच सुनेगा या 10 रुकनी बेंच सुनेगा, तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। उनका ये कहना है कि आर्टिकल 84(3) के तहत अदालत उज़्मा को अवामी अहमियत के मामलात पर फैसले का इख्तियार मिलता है। अवामी अहमियत के मामलात पर 2-3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच की जानिब से हुक्मनामे जारी किए जाते हैं। अदालत उज़्मा के दायरे इख्तियार की अहमियत को मद्देनज़र रख कर ये तरमीम तजवीज़ की जा रही है, क्योंकि माजी में ये जो 184(3) है इसकी तलवार के ज़रिए जो सियासी मफादात हासिल किए गए हैं किसी भी खास फरीक के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और 184(3) की तलवार हमेशा सियासतदानों के खिलाफ ही इस्तेमाल हुई है। लिहाजा 184 की इस तलवार को कुंद किया जा रहा है, यानी इससे अब किसी का गला नहीं काटा जाएगा। अगर ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस बिल की मुखालफत की है, लेकिन इसके बावजूद इस बिल का कायमा कमेटी में जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नहीं पायन गल अगे वधे ही वधे। ना सिर्फ ये बल्कि नूर आलम साहब की तरफ से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पेश कराया गया है, जिसके जरिए ये जो तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस है इसको रिपील करने या इसको मनसूख करने की बात की गई है, और इसके जरिए इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जनाब ये जो तौहीन अदालत है इसके तहत कोई कार्रवाई ना की जाए, और ये बिल मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरमानों का खून करने के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की जो है वो उम्मीद है कि मंसूर आएगा। मंसूर आने के बाद मखसूस नशिस्तों का केस का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद की रिपोर्ट मांगेगा। अमल दरामद ना होने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लिहाजा ये तौहीन अदालत की कार्रवाई को इदारों के खिलाफ तलवार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इस तलवार के जरिए यानी तौहीन अदालत की तलवार के जरिए सियासी लोगों के और इदारों से वाबस्ता लोगों के सर कलम करना चाहते हैं। जबकि नूर आलम साहब ये कहते हैं कि जनाब इस तलवार को कुंद किया जाए, और याद रहे कि जनाब नूर आलम साहब का ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से है। अलबत्ता इस बिल के ऊपर जो तौहीन अदालत के कानून की मनसूखी के लिए था, बैरिस्टर गौहर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन लगे हुए हैं, उन्होंने जनाब इस बिल की मुखालफत की, और उनका ये कहना था कि जनाब अगर अदलिया के पास अपने अहकामात पर अमल दरामद करने का हक ही नहीं होगा तो फिर अदलिया अपने अहकामात पर अमल दरामद कैसे कराएगी, और किस तरीके से जनाब ये जो मामलात हैं ये आगे बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सिचुएशन है वो तो अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बल्कि तल्ख होती चली जा रही है, क्योंकि ना वो 3 में रह गए हैं, ना वो 13 में रह गए हैं, ना इधर उनकी सुनी जाती है ना उधर सुनने जाती है। इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत ने भी धुतकार दिया है। आखिरी उम्मीद थी कि जनाब जलसे करते, अवाम ने जलसों में अदम शिरकत के जरिए इस बात का भी इज़हार कर दिया है कि जनाब आपके पास टके टोकरी की वैल्यू नहीं है, और इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम आइन और कानून को रोंदते हुए जलसे करना चाहेगी और इस बात का बरमला इजहार करेगी कि जनाब हम जलसे करेंगे, लेकिन इन जलसों के लिए कोई जो है वो इजाज़त हासिल नहीं की जाएगी, तो अब इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बिल पेश किया है सेनेट में उसके ज़रिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब आर्म ट्विस्टिंग है उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इस बिल के ज़रिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में
बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल कैद और दूसरी मर्तबा बगैर इजाज़त जलसा करने पर 10 साल की सज़ा का बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल में कहा गया है कि इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा व अमन व अमान जो बिल है ये उसका नाम रखा गया और ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को असम्बली को मुंतशर यानी जलसे को मुंतशर करने का इख्तियार भी दे सकता है, हदायत भी दे सकता है। अगर जलसा मुंतशर नहीं किया जाता तो पुलिस ऑफिसर उसे ताकत के ज़रिए मुंतशर कर सकता है। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में भी लिया जा सकता है। गैर कानूनी जलसे पर जो रुकन होगा उसको 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। पीटीआई की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई है और ये बात कही गई है कि जनाब इस बिल का मकसद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसों से रोकना है और इस बिल को भी चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। ये बिल मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से पेश किया गया है और इस बिल के ज़रिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो इरादा जिसके तहत उन्होंने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है और इस ऐलान के साथ इस बात का भी इजहार कर रखा है कि जनाब इस जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, जलसा होकर रहेगा। अब इस बिल के ज़रिए जो मोर है उसके सर पे मोमबत्ती जलाकर लगा दी गई है और अब इस मोमबत्ती ने अपना असर दिखाना है। अब मोर अगर इस मोमबत्ती को गिराता है तब भी जो मोम है वो उसकी आंखों में गिरेगी और अगर इस मोमबत्ती को अपने सर पर जलता रहने देता है तब भी जनाब उसका जो सर है उसका 100% जलने का इम्कान है। लिहाजा ये जो मोर है इस वक्त आप इसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समझे और मोमबत्ती को ये बिल समझे जिसके ज़रिए मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस्लामाबाद में कम से कम जलसे के ख्वाब को चिकना चूर कर दिया गया है और मुझे अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा होता नजर नहीं आता। वैसे राना सनाउल्लाह साहब आप जो मर्जी कहें, राना सनाउल्लाह साहब दरवेश आदमी हैं और जो भी बात वो अपने दरवेशी अंदाज में कह जाते हैं वो पूरी हो जाती है। नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ एयरवाई के उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया था कि जब तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 9 मई के ऊपर माफ़ी नहीं मांगती उनका ये ख्याल था कि इनको जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। जलसे करने हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में करें, किसी और जगह पर उनको जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। और देखें उस मर्द दरवेश की ने आज से 3 दिन पहले जो पेशीन गोई की थी वो अब कैसे पूरी हो रही है कि जनाब बिल पेश कर दिया गया है सेनेट के अंदर और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैठकर तकरीरें करेगी, इसके अलावा उनके पास अब कोई इख्तियार मौजूद नहीं। नूर आलम साहब के बिल पेश हो गए हैं और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने जलसों के आगे भी एक खंदक खोल दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगला कार्ड कौन सा खेलती है, अगर कोई उनके पास बचा हुआ है तो। अपनी ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको